हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम टॉपिक करेंगे संबंध और संबंध के अंदर कि एक ए समुच्चय का अवयव दूसरे बी समुच्चय के अवयव के साथ कैसे संबंध बनाता है। तो वो क्रमित युग्म के द्वारा संबंध बनाएगा। वो किस प्रकार से क्रमित युग्म होते हैं कि यदि किसी युग्म एक्स वाई में एक्स के तथा वाई के क्रम का महत्व हो तो वह क्रमित युग्म कहलाता है। यानी x पहले y बाद में, तो ये एक्स वाई निर्देशांक है। तो यहाँ पे इनका महत्व ये है कि x पहले और y बाद में है और कोमा से ये लिखे जाएंगे x y निर्देशांक है। कार्तीय गुणा क्या होती है? दो समुच्चय a तथा b का कार्तीय गुणन परिभाषित होता है। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग क्रमित युग्म बनाता है तो उसका मीनिंग क्या है? कार्तीय गुणन। तो a से b का कार्तीय गुणन a क्रॉस b से प्रदर्शित किया जाता है। तो ट्रिक आपके पास समझ लीजिए कि कार्तीय गुणन के अंदर क्या होता है कि यदि Na यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि समुच्चय A के अंदर जितने अवयव हैं वो P तथा समुच्चय B के अंदर कितने अवयव हैं वो Q हो तो आपके पास Na क्रॉस B यानी कि A B का कार्तीय गुणन के अंदर कितने अवयव होंगे तो वो P क्रॉस Q होंगे। ये याद रखना। तो यानी कि n नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B का जो मान है वही होगा, तो इसका मान क्या होगा? PQ होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे कि कार्तीय गुणन में जितने अवयव होंगे वो कहाँ से आएंगे? जो A के अवयव हैं, B के अवयव हैं, उनकी गुणा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपके पास A बराबर ABC और B बराबर XYZ हो तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बतानी है। तो आपके पास ट्रिक की सहायता से क्या करोगे? या तो आप A क्रॉस B के क्रमित युग्म बना के देख लो। तो A का X के साथ, B A का Y के साथ, A का Z के साथ, तो ये तीनों का बना एक बार। फिर B का X के साथ, फिर B का Y के साथ, फिर V का Z के साथ, फिर C का X के साथ, फिर C का Y के साथ, फिर C का Z के साथ। तो इस प्रकार आप क्या करोगे? आपके पास जो ये क्रमित युग्म आएंगे, ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म है, तो इनके नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास 9 नंबर हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी Na क्रॉस B कितने हैं आपके पास? 9। तो यहाँ से आंसर 9 आया। बट हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ A इंटू में नंबर ऑफ B भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग कितना है कि इसमें 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 अवयव हैं, तो 3 क्रॉस 3 आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 9। तो ये आप कैसे भी निकालें तो आपके पास ट्रिक तो ये होगी, NB का मल्टीप्लाई, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही एलिमेंट है A क्रॉस B में आएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। यदि A बराबर 0 1 व B बराबर 1 0 हो तो A क्रॉस B में कितना B का मान, तो A क्रॉस B का मान कितना आएगा? कितने अवयव आएंगे? पहले तो A क्रॉस B में इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो n नंबर ऑफ A क्रॉस B का मान कितना आएगा? 4। तो आपके पास 4 उत्तर आएंगे। तो यह लिख सकते हो 0 1 0 0 1 1 और 1 0। तो इस प्रकार से 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे 0 1 0 0 1 1 1 0। तो आपके पास कैसे भी आंसर पूछा जाए तो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि A बराबर 1 2 5 6 व B बराबर 1 2 3 हो तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का मान क्या होगा? तो आपके पास क्या करोगे? सबसे पहले A क्रॉस B निकालोगे और फिर B क्रॉस A निकालोगे। तो आप यहाँ पे A क्रॉस B निकालोगे। तो A क्रॉस B का मीनिंग है कि सबसे पहले A के एलिमेंट, बाद में B के एलिमेंट। तो 1 1 1 2 1 3, तो 1 की सब के साथ हो गई। उसके बाद क्या होगी? 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ। अब 5 की 1 के साथ, 5 की 2 के साथ और 5 की 3 के साथ। अब 6 की 1 के साथ, 6 की 2 के साथ और 6 की 3 के साथ। इस प्रकार आप क्या करोगे? B क्रॉस A में लिखोगे। तो B क्रॉस A में पहले ये लिखोगे, बाद में ये लिखोगे। तो 1 1 2 1 5 और 1 6।
उसके बाद 2 1 2 2 2 5 और 2 6, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 5 और 3 6। आपके पास यहाँ से कॉमन कौन होंगे? तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में आप करोगे तो यहाँ से कॉमन क्या आया? ये फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है तो 1 1 आया। 1 2 कॉमन है, बिल्कुल 1 2 आएगा। फिर उसके बाद 1 3 है क्या? कहीं 1 3 नहीं है आपके पास। फिर 2 1 है क्या? बिल्कुल 2 1 है। फिर 2 2 है, फिर 2 3 नहीं है कहीं भी। 5 1 है क्या? नहीं है। 6 1 है क्या? नहीं है। तो इसके पास आपके पास कितने आंसर होंगे? 4 आंसर होंगे क्रमित युग्म। तो आपका नंबर ऑफ पूछ लिया जाए A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A तो आपके पास कितना होगा? 4। और वैसे पूछ लिया जाए तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपसे दोनों ऑप्शन पूछ लिया जाए तो टिक करोगे आप। नेक्स्ट, तो यहाँ से दोस्तों आप संबंध की परिभाषा जानोगे कि दो समुच्चयों A और B में एक संबंध R परिभाषित होता है। R आपके पास रिलेशन यानी कि संबंध परिभाषित होता है यदि A समुच्चय का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी रूप में, जो B का अवयव है उससे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आपके पास 2 मेंबर है, वो उनका रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? भाई बहन का, भाई भाई का, या फिर माँ बाप का, या माँ बेटे का, बेटे बाप का। तो ये आपके पास किसी न किसी रूप में वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही आपका क्या पास होगा? संबंध होगा। A क्रॉस B हमेशा रिलेशन में होना ही चाहिए आपके पास। तो आप क्या करोगे? n नंबर ऑफ A बराबर P होगा, नंबर ऑफ B है वो Q होगा। तो P और Q एलिमेंट आपके पास A और B समुच्चय में हैं तो संबंधों की संख्या 2 की पावर P गुणा Q होगी। तो 2 की पावर P गुणा Q होगी। अगर आपके पास अरिक्त समुच्चय हैं तो यानी कि अरिक्त निकालने हैं टोटल, तो अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो, तो अरिक्त संबंध कितने होते हैं? अभी इसी में अरिक्त संबंधों की कुल संख्या 1 रिक्त होता है। तो अरिक्त कितने बच गए? एक रिक्त होता है तो अरिक्त कितने बच गए? 2 की पावर पी क्यू माइनस 1 कर दोगे क्योंकि 1 रिक्त होता है। हमेशा यहाँ लिखोगे एक संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध की संख्या ये क्या होगी? 1। तो अरिक्त कितने बच गए? 2 की पावर P क्रॉस Q माइनस में 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 की पावर P क्रॉस Q। आपके पास इस प्रकार से डिफाइन होगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ सीखोगे। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में A बराबर दिया हुआ है 1 2, B बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ से इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो संबंध कितने होंगे? तो नंबर ऑफ R यानी कि कितने संबंध हो गए भी? 2 की पावर 2 गुणा में 4, तो यानी 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 होता है 256। अरिक्त कितने होंगे भी? अरिक्त होगा 255 और रिक्त होगा 1। तो आप इस प्रकार से लिखोगे, अरिक्त क्या होगा? 256 में से 1 कम, और रिक्त क्या होगा? 1। तो इस प्रकार से आप इनको लिखोगे। अब देखो संबंध का प्रांत क्या होता है? तो संबंध का प्रांत जानने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे? प्रांत वह है कि संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या होगा? प्रांत है संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय, और परिसर क्या होगा भी? संबंध के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो यहाँ से वो परिसर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो R बराबर आपके पास 1 3 2 5 3 7 और 4 9 हो तो संबंध R ज्ञात कीजिए। संबंध R का प्रांत व परिसर है। तो आपके पास प्रांत क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगा, और परिसर क्या होगा? आपके पास 3 5 7 होगा, द्वितीय अवयव 3 5 7 9। तो यहाँ से आपके पास प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का प्रांत और परिसर निकाल सकते हो। संबंधों के प्रकार देखते हैं। संबंधों के प्रकार में समतुल्य कैसे होगा?
समतुल्य है जो ए रिलेशन करेगा ए से, तो यानी कि वो ए से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद है सम्मित। सम्मित का मतलब है कि ए आर बी होना चाहिए, तो वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होना चाहिए बी आर ए से, ए से बी तक तो बी से ए तक वो इसमें संबंध होना चाहिए। थर्ड क्या करोगे, संक्रामक। संक्रामक होता है आगे से आगे फैलना, ए आर बी के साथ है तो बी आर सी के साथ है तो वो फैल जाएगा। कैसे कि ए का डायरेक्ट सी में, तो ए का संबंध किस में होगा, इसमें। तो चौथा जो तुल्यता पढ़ते हैं हम, तुल्यता इन तीनों का मिश्रण होता है। तो यदि संबंध आर क्या हो, समतुल्य, आपके पास समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, वह संक्रामक होना चाहिए। तो आपके पास समतुल्य, संक्रामक और सम्मित होगा तो वही तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या पढ़ोगे, संबंध में समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो क्या होगा, आपके पास तुल्यता होगा। तत्समक संबंध क्या होता है वो देखते हैं। तत्समक संबंध का है, यदि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि स्वयं से जुड़ा हो। क्या गजब डेफिनेशन है कि स्वयं से जुड़ना यानी खुद का ही खुद में रिलेशन ढूंढना, तो वो क्या होता है, तत्समक। आइडेंटिटी मतलब इक्कल खोरडा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। इक्कल खोरडा होता है वो खुद का संबंध खुद में देखता है ना, दूसरों के साथ बोलता भी नहीं है, तो इक्कल खोर आदमी इसी को बोलते हैं, आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये, तत्समक होता है ये। तो जुड़ा हुआ हो तो संबंध आर क्या होगा आपके पास है, तत्समक होगा। तो इस प्रकार से नोट करेंगे, प्रत्येक तत्समक संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध जो खुद का खुद में रिलेशन रखता हो वो होता सब है भाई, होता तो समतुल्य संबंध होता है। समतुल्य यानी कि खुद में समतुल्य संबंध होता है, जबकि समतुल्य संबंध तत्समक होना कोई आवश्यक नहीं है। तो जबकि समतुल्य संबंध तत्समक होना आवश्यक नहीं है, तत्समक होना आवश्यक नहीं है भाई। यानी कि प्रत्येक इक्कल खोरडा यानी कि तत्समक होगा वो समतुल्य होगा, यानी समतुल्य का मतलब है स्वयं के साथ ही उसका संबंध होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रखने वाला अकेला रहने वाला आदमी नहीं हो सकता, ये आपके पास कोई जरूर नहीं है अभी। तो यानी समतुल्य है वो तत्समक होना कोई जरूर नहीं है, तत्समक है वो समतुल्य होगा, इसका ये मीनिंग है आपके पास। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो रिलेशन R1 दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, तो आपके पास ये क्या होगा भाई, समतुल्य होगा बिल्कुल, कि 1 1 2 2 3 3 खुद में ये हो रहा है अभी। R2 का मीनिंग क्या होगा, ये समतुल्य होने के बाद R2 में 1 1 2 2 3 3, 1 का 2 के साथ, 2 का फिर 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो इस प्रकार ये क्या होगा भाई आपके पास है समतुल्य होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो बिल्कुल समतुल्य है ये। R3 में क्या होगा भाई, 2 2 2 3 3 2 और 1 1, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि समतुल्य की जांच कीजिए। तो समतुल्य की जांच करने के लिए ये R3 में मैं एक बात बता दूं आपको, R1 समतुल्य है बिल्कुल, R2 समतुल्य है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि R1 समतुल्य है, क्यों है कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन मिल रहा है।
ये आपके पास समतुल्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके पास 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ आपको मिल रहा है। बट इसमें देखो ये नहीं मिल रहा, यह समतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न देखते हैं कि 2 का 2 के साथ तो रिलेशन है, बट देखो 1 का 1 के साथ भी रिलेशन है, लेकिन 2 का 3 के साथ है। वो 3 कहाँ है ये देखो आप। तो ये यानी कि आपके पास 1 है, 2 है, लेकिन 3 आपके पास है, इस रिलेशन में नहीं है। तो ये आपके पास अतः समतुल्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यदि आपके पास a बराबर 1 2 3 और R1 दिया हुआ है 1 2 2 1, R2 दिया हुआ है 1 2 2 1 3 1 3 1 3, R3 दिया हुआ है 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, उसके बाद R4 में दिया हुआ है 1 3 3 1 और 2 3। तो इस प्रकार से दिया। सम्मित जांच करना है, भी सब में क्या करना है, सम्मित की जांच करें। सम्मित जांच करेंगे तो पहला देखेंगे, तो यानी कि पहला देखेंगे तो आपके पास 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है। ए संबंध रखेगा ए आर बी होना चाहिए। सम्मित की परिभाषा क्या होती है, ए आर बी, और दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बी आर ए। तो ए का बी के साथ तो बी का उल्टा ए के साथ होना चाहिए। तो 1 का 2 2 के साथ बिल्कुल है, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 1 के साथ, 1 का 3 के साथ बिल्कुल है। यहाँ पे 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ बिल्कुल है। अब इसमें 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, लेकिन 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 का साथ कहाँ है, तो 2 3 में बिलोंग कर रहा है R4 में, बटे यानी परंतु 3 2 वो R4 में बिलोंग नहीं कर रहा। तो अतः R4 सम्मित नहीं है। तो आपके पास सम्मित नहीं है। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपके पास a बराबर 1 2 3 है तो R1 क्या है, 1 2 2 3 1 3 और यहाँ 3 2। R2 है आपके पास 1 3 3 2 और 1 2। तो यहाँ पे संक्रामक जांच करना है। क्या करना है, संक्रामक जांच करना है। संक्रामक में ए आर बी तथा बी आर सी, तो दिस इंप्लाइज ए आर सी होना चाहिए। तो ये आपके पास संक्रामक की परिभाषा होती है। तो दूसरे में 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ डायरेक्ट है, तो ये तो होगा 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ है। बट ये क्या है, ये फालतू में क्या आ गया अभी, और ये आपके पास ये भी होना चाहिए 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ होना चाहिए था, तो वो नहीं मिला। तो आप क्या करोगे, 2 का 3 के साथ R1 में, 3 का 2 का साथ R1 में, तो दिस इंप्लाइज होना चाहिए था 2 का 2 के साथ R1 में। तो ये है ही नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप क्या लिख दोगे, ये रीज़न है आपके पास ये कि संक्रामक नहीं है। तो अतः R1 संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पास है सोल्व होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा r बराबर आपके पास क्या है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो तत्समक जांच कीजिए। तो तत्समक जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि तत्समक में स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए, यानी कि तो तत्समक की परिभाषा है हमारे पास, वो क्या थी, तत्समक के अंदर प्रत्येक, यदि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि स्वयं से जुड़ा हुआ है तो वो तत्समक होगा। तो स्वयं से जुड़ा है कि नहीं, 1 1 के साथ जुड़ा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट और आ जाता तो वो उसके अंदर होता तो तत्समक नहीं होता।
और ये समतुल्य है, इसके अंदर कोई और भी एलिमेंट आ जाता तो समतुल्य होता, बट तत्समक नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे यह तत्समक है। यहाँ पे तत्समक है। मैं दोस्तों आपको ये फिर से बता देता हूँ कि तत्समक में केवल और केवल यदि 1 1 2 2 3 3 4 4 हैं, इतने ही होते तत्समक है। बट इसमें एक और आधा आ जाता, 1 2 आ जाता, तो आपके पास समतुल्य तो होता लेकिन तत्समक नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर 1 2 3 है तो आर रिलेशन आपके पास 1 1 2 2 3 3 समतुल्य की कंडीशन आ गई। 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। अब देखो 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, 2 3 3 2 है, तो ये सम्मित भी आ गई। अब देखो 1 2 2 1 यानी 1 1 भी है, 1 3 3 1 1 1 भी है, 2 3 3 2 यानी 2 2 भी है। तो आपके पास ये संक्रामक वगैरह सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ समतुल्य, सम्मित व संक्रामक है तो यह तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे तुल्यता संबंध आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप करोगे इनको। तो मैंने जो एनडीए के अंदर 1 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, तो वो मैंने काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। फिर भी मैं जानता हूँ कि इनमें कुछ एक टॉपिक रह गए हैं, तो वो हम पाथफाइंडर की बुक से सॉल्यूशन करेंगे। उस टाइम आपको डिटेल से बता दिए जाएंगे जो टॉपिक रह गए। इन वीडियोस को आप अच्छे से देखें। टॉपिक हमारे अभी तक और बहुत पड़े हैं और एग्ज़ाम हमारा नियर बाय नियर आता जा रहा है। तो 5 सितंबर टारगेट रखना दोस्तों कि क्रैक टाइम एनडीए एग्ज़ाम। तो आज के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें इस चैनल से, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।